नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। प्रत्याशी श्वेता सुमन ने भाजपा पर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मोहनिया सीट से राजद को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती तो बिहार में सरकार कैसे आने देगी। किसने लगाया था आरोप आपको? कल हम स्कूटी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीजें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीओ ने, जिस सीओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन इनका फॉर्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस हैं और कोई भी बात, कोई भी आर्गुमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। तेजस्वी की सरकार आएगी और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ। और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर विभाग से हर, यहाँ तक कि साथ में चलने लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है और वो काम नहीं करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई ना लड़े, बस एक छत्र हमारा राज हो। तो फिर आप ले आइए ना, लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को खत्म कीजिए। वो भी बताइए जो उन्होंने जो संविधान को खत्म कीजिए। और उनका देखिए, और उनका भी जो पेपर जमा हुआ है उसमें उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो चुनाव डेट से पहले हो जाना चाहिए, जबकि उन्होंने 13/10/2025 का संगीता जी की बात कर रही हूँ, भाजपा जो अभी प्रत्याशी है। कब जमा की है? वो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ 13/10/2025 का बना हुआ है, जबकि उससे पहले होना चाहिए। कैसे उनका हो गया? नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए। आरोप लोग नहीं लगाए थे इस पे? मैंने बोला आवेदन भी दिया है मैंने। हाँ, लेकिन वो भाजपा से, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। अरे किसी की नहीं सुनवाई होगी। अगर भाजपा के नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप पत्रकार भी है ना, आप मजबूर रहेंगे उनकी तारीफ करने के लिए। जिस दिन अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देंगे, कैमरा माइक सब चला जाएगा आप लोग का, ये समझ लीजिए। लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं, आप उनकी ही बातें दिखाएंगे। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि आप उनकी बातों को दिखाएंगे, उनकी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। सही के लिए अगर आज पत्रकार खड़े हो जाए सही के लिए, तो फिर उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ पत्रकारिता उनको इतना महत्व दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। लोकतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो आप लोग भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं ये बात बता रही हूँ आपको यहाँ से। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।